अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मुज़क्कर जमा क्या होता है, जिसमें हमने 3 अलामतें देखी थी, वाव अलिफ, ऊना और ईना। अगर ये किसी लफ्ज़ के आखिर में आ जाए तो समझने का कि ये जमा मुज़क्कर हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जमा मुअन्नस में क्या निशानियां हैं, क्या अलामतें हैं। तो इसमें 2 अलामत हैं, एक आतुन और आतिन। अगर ये किसी लफ्ज़ के आखिर में आ जाए तो समझने का कि ये जमा मुअन्नस है। और अगर किसी ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा होगा तो पहले उसको देख ले, ताकि आज का लेक्चर फिर उसको समझ में आसानी से आ जाए। तो चलिए देखते हैं कि जमा मुअन्नस में क्या निशानियां होती हैं और कैसे उसको समझा जाता है। अब अगर फीमेल हो, यानी औरत के बारे में कुछ जमा बताना हो, तो फिर कैसे बताते हैं, प्लूरल्स कैसे बताते हैं। तो उसकी अलामत है ता मरबूता कहते हैं इसको, या ता मुदव्वरा कहते हैं, या तो फिर ता गोल ता कहते हैं, सिंपल गोल ता कहते हैं। तो ये गोल ता वाहिद मुअन्नस की अलामत है। ये अलामत मुअन्नस अस्मा के आखिर में आती है, इनके बानी बताना मुमकिन नहीं है, मगर ये ता ये मुअन्नस के आखिर में आती है। ये आत भी, आतुन और आतिन, ये दोनों भी वर्ड ये मुअन्नस अस्मा के आखिर में आते हैं। यानी किसी लफ्ज़ के आखिर में अगर देखो यहाँ पे ये ता है, ये जहाँ पे भी ये ता हो, जहाँ पे भी ये ता हो लफ्ज़ के आखिर में, वो वर्ड मुअन्नस समझा जाता है। अब यहाँ पे सभी वर्ड के आखिर में ता है। देखो काज़िबतुन, रहमतुन, आयतुन, फासिक़तुन, काफ़िरतुन, दलालतुन। और जब ता मरबूता आता है या गोल ता आता है और उसके ऊपर उन आता है तो फिर ये समझा जाता है कि वो एक, ठीक है। तो काज़िबतुन झूठी औरत, वो एक झूठी औरत, ठीक है। रहमतुन ये रहमत है। ये आयतुन इसका मतलब निशानी है। फासिक़तुन नाफरमान औरत, वो एक नाफरमान औरत। काफ़िरतुन वो एक कुफ्र करने वाली औरत, काफिर औरत। दलालतुन वो एक गुमराह औरत, ठीक है, या तो गुमराही भी बोलते हैं। अब आगे देखो, फिर दूसरी एग्जाम्पल है ता की ही। उम्मतुन, कसीरतुन, आखिरतुन, हयातु, अल हयातु, इमरातुन, सालिहतुन। इसकी मीनिंग भी देखो यहाँ पे दी हुई है। उम्मत, कसीरतुन यानी बहुत, आखिरतुन यानी आखिरत, अल हयातु यानी ज़िंदगी, इमरातु यानी एक औरत, सालिहतुन यानी नेक औरत, एक नेक औरत, ठीक है। इसको आपको तो याद करना पड़ेगा ये सारे मीनिंग्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ता है, आतुन है और आतिन है। अभी हमने देखा कि काज़िबतुन, एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। हमने एक देखा था काज़िबतुन, काज़िबतुन, ये देखा। अब काज़िबतुन को यानी एक औरत, झूठी एक औरत। यहाँ पे हमने ऐसे लगाया काज़िबातुन, काज़िबातुन यानी आतुन लगा, तो इसका मतलब वो सब झूठी औरतें। अब यहाँ पे काज़िबातुन के बदले हम काज़िबातिन भी ले सकते हैं। काज़िबातिन इसका भी मतलब है कि वो सब झूठी औरतें। अभी और देखो जन्नतुन, जन्नतुन यानी एक जन्नत, जन्नतुन ये होता है एक जन्नत। और जन्नातुन ये बहुत मर्तबा कुरान में आ गया है। जन्नातुन यानी बहुत सारी जन्नतें। जन्नातिन तजरी मिन ताहतिहल अनहार, ये देखो बहुत मर्तबा यूज़ हुआ है वर्ड कुरान में, ये जन्नातिन, ठीक है। इस तरीके से काफ़िरतुन, ये काफ़िरतुन यानी एक झूठी, एक काफिर औरत। और उसी का ही अगर हमने काफ़िरातुन कर दिया तो आतुन आ गया। देखो यहाँ पे आतुन है, यहाँ पे आतुन है, यहाँ पे आतुन है। जब ये आतुन का सेगा आता है, आतुन आता है वर्ड के आखिर में, वज़न आता है,
तो फिर हम समझते हैं कि ये सब जमा है और ये औरतों के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर काफिरातुन यानी वो सब काफिर औरतें। वैसे ही काफिरातिन भी अगर लिख दिए तो भी उसका मीनिंग होता है कि वो सब काफिर औरतें, उसके मीनिंग में चेंज नहीं होता है। जो इससे पहले भी मैंने ये कहा था कि मीनिंग चेंज नहीं होती है। अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें देखो ये आतन और आतिन, इसके बारे में हमने देख लिया कि अगर ये दो अलामतें किसी इस्म के आखिर में आएँ तो इसके मानी होते हैं वो सब औरतें। अब और देखते हैं कि इसको भी हमने देख लिया कि मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन, देखो उसकी मीनिंग चेंज नहीं हो रही, सब मुस्लिम औरतें, यहाँ पे भी सब मुस्लिम औरतें। सादिकातुन सब सच्ची औरतें, सादिकातिन ये भी सब सच्ची औरतें। मोमिनातुन ये भी सब मोमिन औरतें, और मोमिनातिन यानी भी सब मोमिन औरतें। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आतुन और आतिन जिस इस्म के आखिर में आते हैं उसको हम मुअन्नस समझते हैं और मुअन्नस की भी वो जमा होते हैं। अब यहाँ पे देखो आतुन और आतिन के बारे में, ये वाहिद है, वाहिद मुअन्नस है। मुहकमतुन मुहकमातुन यानी मुहकम फैसला कुन, ओके, ये भी वर्ड बहुत मरतबा कुरान में आ गया है। सय्यातुन यानी एक बुराई, तो सय्यातुन यानी बहुत सारी बुराइयाँ। और हसनतुन एक नेकी, हसनातुन बहुत सारी नेकियाँ। अब ताइबतुन एक तौबा करने वाली औरत, और ताइबातुन बहुत सारी तौबा करने वाली औरतें। हाफिजतुन एक हाफिज औरत और एक निगहबान औरत, और एक हाफिजातुन यानी बहुत सारी निगहबान औरतें। कानिततुन यानी एक फर्मा बरदार औरत, और कानितातुन यानी फर्मा बरदार औरतें। यहाँ पे देखो जब ता गोल ता आता है कहीं पे भी तो वो होता है मुअन्नस, और आतुन या आतिन आता है एंड में तो वो भी होता है मुअन्नस। और जब गोलता होता है तो वो बताता है कि ये वाहिद है, ये सिंगल है, एक सिंगल औरत के लिए है। और जब आतुन और आतिन आते हैं तो ये बताता है, ये जाहिर करता है कि ये तमाम औरतों के लिए है, एक से ज़्यादा औरतों के लिए है। ये हमने देख लिया। लाइक अब यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम, और एक दो तीन एग्ज़ाम्पल जो यहाँ पे नहीं दी हुई है ऐसी एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं। लाइक हमने ले लिया यहाँ पे सौलिहुन, सौलिहतुन, सौलिहतुन यानी अभी सौलिहुन है, एक्चुअली देखो क्या है, सौलिहुन यानी एक मर्द, वो एक नेक मर्द सौलिहुन था, उसको गोलता लगा दिया सिर्फ हमने, तो ये हो गया सौलिहतुन यानी ये एक औरत हो गई। वो एक मर्द था सौलिहुन, अब ये सौलिहतुन यानी वो एक औरत हो गई। अब यहाँ पे हम सौलिहातुन, सौलिहातुन अगर हमने लिखे तो ये बन जाता है वो सब औरतें, और या तो फिर ये सौलिहातिन अगर हमने लिखे तो ये बन जाता है भी वो सब नेक औरतें। अब यहाँ पे सौलिहुन का अगर हमने सौलिहून किया, सौलिहून किया, देखो हमने इससे पहले पढ़ा था कि जहाँ पे भी ऊन आ जाता है वहाँ पे वो सब मर्द कहलाता है। तो सौलिहुन का बना सौलिहून, सौलिहून वो एक मर्द, सौलिहून वो सब मर्द। सौलिहुन से बना सौलिहतुन, सिर्फ ता मरबूता लगा, ता गोलता लग गया एंड में, तो ये हो गया फीमेल, एक नेक औरत। और सौलिहातुन, सौलिहातिन। दूसरा एक वर्ड ले लेते हैं मोमिन, मोमिनुन, ओके, मोमिनुन यानी एक वो एक मर्द मोमिन, उसको ही अगर हमने गोलता लगा दिया मोमिनतुन तो ये हो जाएगा वो एक औरत मोमिन, और फिर उसको हमने मोमिनातुन लिख दिया तो ये हो गया वो सब मोमिन औरतें, ठीक है। और अगर मोमिनातिन भी लिख दिया तो भी हो जाता है वो सब मोमिन औरतें। यहाँ पे आतुन लग गया, यहाँ पे ता गोलता लग गया, इसलिए वो औरत यानी फीमेल जेंडर हो गया। अब यहाँ पे मोमिनुन है यानी वो एक मर्द, इसको अगर हमने ऊन लगा दिया सिर्फ मोमिनून तो ये बन जाता है वो सब मोमिन मर्द।
मोमिनून, मोमिनुन वो एक मोमिन मर्द, और मोमिनून वो सब मोमिन मर्द। इंशाल्लाह अगर आप इस तरीके से फोकस करेंगे ना कुरान पे, तो आपको बहुत जल्द समझ में आ जाएगा कि ये कितना इजी है समझने के लिए, और सिर्फ फोकस रिक्वायर्ड है। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं जो आप इसको देखिए और फिर इसको भी आप रिमेंबर कीजिए, याद कीजिए। बैयनतुन से बना बैयनातुन यानी रोशन, जन्नतुन से बना जन्नातुन, खुतवतुन से बना खुतवातुन, वैसे ही नक्श कदम, ये आप याद कर लीजिए और इसके ऊपर गौर भी कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, कभी कभी मुज़क्कर अस्मा, जो कि हमने बताया ना कि अगर अस्मा के आखिर में गोलता आ जाए तो समझने का कि ये औरत है, औरत के बारे में है। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि ये गोलता मुज़क्कर अस्मा के बारे में भी आती है, मुज़क्कर अस्मा के आखिर में भी आती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल उसामतु, फॉर एग्ज़ाम्पल तलहतु, यहाँ पे भी देखो उसामा भी एक मेल है, मर्द है, तलहा भी एक मर्द है, मर्द का नाम है, और हमज़तु ये भी एक मर्द का नाम है। तो मगर मैक्सिमम अल्फाज है ना, वो जब गोल ता लगती है ना आखिर में, तो समझे जाते हैं कि ये फेमिनाइन जेंडर हैं। तो ये था, हमने जो आज देख लिया कि प्लूरल्स कैसे बनता है और प्लूरल्स कैसे समझने का, कैसे बनता है नहीं बताया मैंने, एक्चुअली कैसे समझने का कि कुरान में जो दिया हुआ है वो प्लूरल्स है, ये हम आसानी से समझेंगे। फिर रिपीट करते हैं कि अगर लफ्ज़ के आखिर में वाव अलिफ आ गया और या तो फिर ऊना आ गया या ईना आ गया, तो समझने का कि ये मर्द की अलामत है और ये सारे मर्द के बारे में बात हो रही है। और अगर आखिर में गोलता आ गया या तो फिर आतुन या आतिन आ गया, तो समझने का कि ये मुअन्नस की अलामत है। और अगर ता आ गया, गोल ता आ गया और उसके ऊपर उन आ गया, तनवीन आ गया, तो डबल पेश आ गया, तो समझने का कि ये सिंगल औरत के बारे में बात हो रही है। मगर आतुन और आतिन अगर इस्म के आखिर में आ गया, मुअन्नस अस्मा के आखिर में आ गया, तो समझने का कि ये जमा की अलामत है, वो सब औरतों के बारे में बात हो रही है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।